हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स को वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। नए हैं मेरे चैनल पर, नए लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक शेयर करा हुआ है। लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं शेयर कर चुकी हूँ। सो इनर वर्क को शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को ज़रूर सुन लें। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी और इनर वर्क से रिलेटेड, तो आप अपने जो भी सवालों के आंसर्स हैं वो सिर्फ पर्सनल काउंसलिंग सेशन में पूछ सकते हैं। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करी हुई है। किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। आज का जो वीडियो है ये कुछ पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो अपना 21 डेज़ का रिचुअल तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे थॉट्स है मन में कि कुछ भी बनाकर खा लेते हैं कि सिर्फ हमें 21 डेज़ का रिचुअल ही तो कंप्लीट करना है। सो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि आपका जो इनर वर्क है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, कितने लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे। मेरे तो सारे टफेस्ट फेज चले हैं और टाइमिंग का तो बिल्कुल भी नहीं पता था। तो अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ एक ही बार परफॉर्म करना है, तो ये तो चीज़ मैंने आपको पहले भी कही थी कि इस रिचुअल को आप कंप्लीट टाइम टू टाइम परफॉर्म करते रहेंगे जब तक कि आपका फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो जैसे कि आपने अपना जो रिचुअल है वो आज शुरू करा है 21 डेज़ का रिचुअल। जैसे ही 21 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप 2-4 दिन और मैक्स 10 दिन का आप गैप लेंगे। उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू करेंगे इस पर्टिकुलर रिचुअल को। तो ये रिचुअल आपको टाइम टू टाइम परफॉर्म करने होते हैं। अब अगर इन रिचुअल्स के टाइम पर आप कुछ भी ऐसे, अगर आपका ऐसा थॉट प्रोसेस है कि कुछ भी बना लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो जो हीलिंग आपकी होती है इस 21 डेज़ रिचुअल की वजह से, जो इनर डीप लेवल की हीलिंग होती है, उसमें कई बार आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट रिक्वायर्ड होता है। तो बॉडी में वीकनेस अगर आएगी तो आप रिचुअल बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और ऐसे होने के चांसेस कई बार आपको 2 से 4 दिन जब आप शुरू करते हो ना तभी होने लगता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 21 डेज़ के रिचुअल में आपको सिर्फ और सिर्फ सात्विक फूड ही कंज्यूम करना होता है, और ये खाना आपको खुद बनाना होता है, किसी और का बनाया हुआ नहीं होना चाहिए। आप बाहर से कोई भी फूड आइटम नहीं कंज्यूम करेंगे। अगर इन केस आप ट्रैवलिंग पर हैं तो फूड आपको अपना खुद से बनाकर कैरी करना होता है। एंड एज आई सजेस्टेड कि इन रिचुअल्स को आप तभी परफॉर्म करो जब आप अपने घर पर हो, आपको कहीं किसी ट्रैवल पर नहीं जाना है। अब अगर जैसे आप बाहर हो, फूड तो आपने कैरी कर लिया, अगर आप वाटर नहीं कैरी कर पाए तो वाटर बॉटल्स आपको इजीली बाहर मिल जाती हैं जो कि सील पैक होती हैं, आपको बाय करनी होती है। मेक श्योर ये आपने परचेज करी हो, तो वो आप ज़रूर कैरी कर सकते हैं, बाहर से बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर बात फूड आइटम की आएगी तो अगर आप रिचुअल परफॉर्म करें तो सारा फूड आपका खुद का बनाया होना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज तक कभी कुकिंग करी नहीं है। इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों है कैटेगरीज में। तो जिन्होंने कुकिंग नहीं करी तो पहले तो कुकिंग सीखनी पड़ेगी। और साथ में खाना बनाना आसान होता है और जल्दी भी बन जाता है एज़ कम्पेयर टू जो भी हम खाना बाकी बनाते हैं, जो अपना अनियन गार्लिक के साथ में बनाते हैं। आई डू नॉट कंज्यूम दोस। सो साथ में खाना बनाना आसान होता है, और आप हेल्दी फूड जितना कंज्यूम करेंगे उतना आपको इनर हीलिंग में काफ़ी सपोर्ट होगा। जो फूड है वो आपको बहुत बड़े लेवल पर, कई लेवल पर आपको सपोर्ट करता है। तो इसमें क्या होता है ना, जब आप इन रिचुअल्स को कंप्लीट करोगे, तो ये बात मैंने आपको तभी समझाई थी कि जब आप किसी दूसरे इंसान के हाथ का बनाया हुआ खाना कंज्यूम करते हो, चाहे आपका कोई फैमिली मेम्बर है या आप किसी रिलेटिव के घर पर हो, फ्रेंड के घर पर हो, तो उससे ना बहुत फ़र्क पड़ता है। ये मैं सिर्फ बात ट्विन फ्लेम्स की कर रही हूँ, फ़र्क तो सभी को पड़ता है। लेकिन अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग है, डिवाइन है, तो इन चीज़ों से ना आपकी एनर्जी बॉडी पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। और सबसे पहले आपको स्ट्रेस एंजाइटी होना शुरू हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो इंस्टेंटली आपको फील नहीं होगा, लेकिन बाद में वो चीज़ें फील होनी शुरू हो जाती हैं। सो जब आप 2 से 3 बार इन पर्टिकुलर 21 डेज़ के रिचुअल को कंप्लीट कर लोगे तो ये डिफरेंसेस ना आपको इजीली समझ में आने शुरू हो जाएंगे। जब आप ऑब्जर्वेशन पर रहते हो कि अभी तक तो आपने सिर्फ वही कंज्यूम करा जो आपने खुद से बनाया था, किसी और के उसमें कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन अब अगर आप ऑल ऑफ अ सडन किसी और के हाथ का बनाया हुआ खाना कंज्यूम कर रहे हो, चाहे अपने घर पे या फिर कहीं बाहर, तो वो डिफरेंसेस आपको समझ में आएंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी अपनी एनर्जीज डिस्टर्ब्ड है या फिर टॉक्सिक है और हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, तो ऐसा इंसान अगर खाना बनाएगा और उस खाने को आप कंज्यूम करते हो तो सीधे उसका जो असर है वो आपके माइंडसेट पर ही पड़ता है। जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसा खाना एक्चुअली में स्लो पॉइजन का ही काम करता है। अगर कोई टॉक्सिक इंसान है जो हमेशा अब्यूजिव लैंग्वेजेस का यूज़ करता है, करती है, और हमेशा गलत एनर्जी में रहती है, तो वो आपकी बॉडी पर बहुत बड़े लेवल पर असर करता है। तो ये चीज़ें ना डिफरेंसेस में आपको ईजिली समझ में आने शुरू हो जाएंगे जब भी आप ये 2 से 3 बार इन रिचुअल्स को कंप्लीट कर लोगे। दूसरा, वैसा कोई फैमिली मेम्बर है जो टॉक्सिक ना हो, लेकिन उसने कई सारी चीज़ें अपनी लाइफ में गो थ्रू करी हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रॉमा, पेन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आपको पता, हो सकता है ना पता हो। तो अब हीलिंग तो आप कर रहे हो ना। ये चीज़ तो मैंने पहले भी बताई थी कि अगर कोई भी इंसान किसी भी तरह के ट्रॉमा से गो थ्रू करता है तो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज में वो इंसान रहता है, भले ही वो आपको ना बताए। टाइम टू टाइम वो चीज़ें गो थ्रू करता है, करती है। तो हीलिंग तो करनी पड़ती है। जो इंसान हील नहीं है, अब अनहील्ड इंसान के हाथों का ऑफर किया हुआ फूड अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो उससे भी आपकी एनर्जी बॉडी पर फर्क पड़ेगा।
तो आपका कंप्लीट इनर वर्क कितने ईयर्स में कंप्लीट होगा, कितने मंथ्स में? मंथ्स की तो बात ही नहीं होती है अगर आप इनर वर्क कर रहे हो और अगर एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो, और अगर जनरेशनल ट्रॉमा है, एंसेस्ट्रल कर्स है, तो बहुत सारा काम होता है यहाँ पे करने के लिए। और एनर्जी वर्क आप कर सकते हो, लेकिन कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स को कई बार रिकॉग्नाइज करने में, देन उस पर काम करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए कोई भी पर्टिकुलर डिसाइडेड टाइम नहीं होता है कि कोई भी आपको बता दे कि इतने टाइम में आप इसे कंप्लीट कर पाओगे। आज की वीडियो का मेन पर्पस ये है, उन लोगों के लिए है कि जिन्हें लगता है कि हम कुछ भी बना लेते हैं, बस टाइम पास के लिए खा लेते हैं क्योंकि हमें रिचुअल कंप्लीट करना है। तो खाना आप वही कंज्यूम करो जो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। अगर आप खाना कम खा रहे हो या फिर कुछ उसमें चीज़ें आपने कट ऑफ कर दी हैं, जैसे कि क्योंकि आपको खुद से बनाना है या तो आपको बनाना नहीं आता है, आपको पता है कि टाइम लगेगा, तो ये चीज़ अगर आप करोगे तो बॉडी में वीकनेस होना शुरू हो जाएगी, फिर वो रिचुअल्स को आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आपने 1 हफ्ता कर लिया हो ऐसे ही करके, इस तरह की प्रैक्टिस करके, उसके बाद जब ऑल ऑफ अ सडन ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन ही ना रहे कुछ भी करने की। तो जो आपका फूड है वो आपको बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट करता है। जैसा कि पता है ये 21 डेज का रिचुअल है, तो जितना आप लिस्ट बनाकर चीज़ों को फॉलो करोगे उतना ज़्यादा आसानी आपको होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ यही सोचने में टाइम लगाओगे कि आज हम क्या बनाएं, क्या खाएं या फिर कल क्या बनाना है, तो इन चीज़ों में क्या होगा ना, आपका अननेसेसरी का टाइम जाएगा। तो करने के लिए तो आपके पास में बहुत सारा काम होता है। अगर हम बात 21 डेज़ के रिचुअल की करेंगे जिसमें एक्सरसाइजेज हैं, मंत्र चैंटिंग में और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, तो आपको अपना टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलना पड़ता है। जो सेकंड रिचुअल मैंने आपसे शेयर करा है 21 डेज़ का, उसमें 45 मिनट या फिर 1 आवर 15 मिनट्स आपके एक्स्ट्रा जाते हैं, जो आई थिंक कुछ पर्टिकुलर बॉडी पॉइंट्स की हीलिंग है, 24 बॉडी पॉइंट की हीलिंग है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाएंगी। रिचुअल्स में और कई सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना ही होता है। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको पता है कि आपको अपने जॉब और बिजनेस, चाहे जो भी आप करते हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। उसको आप इग्नोर या फिर स्केप नहीं कर सकते हो। तो और साथ के साथ में आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है जो इनर वर्क आप कर रहे हो। चैलेंजिंग होता है, बट क्या कर सकते हैं। और जब ये मैनेज करके आप करना चीज़ों को शुरू करते हो तो इससे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। आपको पता है कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, डिपेंड करता है किस तरह की आपकी लाइफ है, किस तरह का आपका मिशन होगा। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको उस पर फोकस होने की ज़रूरत नहीं होती है। जब टाइम आता है तो डिवाइन रिवील कर ही देते हैं। तो ये मैनेजमेंट आपको आज नहीं तो कल तो करना पड़ेगा। तो इससे अच्छी बात है कि इनर वर्क के टाइम पर ही आप इन चीज़ों को सीख जाओ। और जो सात्विक फूड है वो बनाना बहुत आसान होता है, जल्दी भी बन जाता है जितना मैंने देखा है। सो आप क्या करोगे कि इसकी एक पर्टिकुलर लिस्ट प्रिपेयर कर लो, चाहे 21 डेज के लिए या फिर एक पर्टिकुलर वीक के लिए आप डिसाइड कर लो कि इस दिन मुझे ये बनाना है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और जो अभी नई नई कुकिंग सीख रहे हैं तो उनके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे रेसिपीज़ के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो इजीली बन जाएगा और हेल्दी फूड होता है। सो आप इस तरह से अपनी हेल्प कर सकते हैं। 21 डेज का जो रिचुअल है वो आपकी इनर हीलिंग को डीप लेवल पर करता है। कई सारी ऐसी चीज़ें हिडन होती हैं जो हमें नहीं विजिबल होती हैं, तो ये उन चीज़ों को भी रिमूव करता है। तो आपकी जो एनर्जी बॉडी होती है वो क्लेंज हो रही होती है इस पर्टिकुलर रिचुअल की वजह से। और हेल्दी सात्विक फूड आपका स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में बहुत बड़े लेवल पर आपको सपोर्ट करता है। तो जितना आप हेल्दी फूड कंज्यूम करोगे वही फूड कंज्यूम करना है जिससे आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। ऐसा नहीं कुछ भी बनाया, थोड़ा बहुत खा लिया। ये चीज़ें अगर आप करोगे तो रिचुअल आप प्रॉपरली कभी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अब जो फूड आइटम्स आप कंज्यूम करो, जो प्रॉपर मील्स आप लेते हो, चाहे आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तो इसमें मेक श्योर कि आपके चाहे आप किसी भी टाइम पे से कंज्यूम करो, जो भी पर्टिकुलर टाइमिंग्स होते हैं जिसमें आपके फ्रूट्स होने चाहिए, जूस होने चाहिए, और जो कर्ड है, एंड देन ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, देन आपके जो प्रॉपर मील्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाओ, कब कौन से टाइम पर किन चीज़ों को कंज्यूम करना है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। प्लस में आपको अगर इस तरह के फूड्स को आप कंज्यूम करते हो जो आपको स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जब आप इन रिचुअल्स को परफॉर्म करते हो तो कई सारे चेंजेस आपकी फिजिकल बॉडी में हो जाते हैं। कई बार आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट रिक्वायर्ड होता है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई अपने 1-2 घंटे रेस्ट करा, आप प्रॉपर फिर से कम बैक कर गए, आप फिर से उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप अपनी सारी चीज़ों को दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर मील्स नहीं लेते तो वो जो वीकनेस है ना, कई बार क्या होता है कि आपको काफ़ी सारा रेस्ट फिर रिक्वायर्ड होता है। तो जब सारा टाइम रेस्ट में ही जाएगा तो फिर आप बाकी चीज़ें कैसे करोगे। इनर वर्क में तो आपको करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जो खाना भी बनाना है, प्लस में जो मंत्र चैंटिंग है और जो बाकी सारी चीज़ें बताई हुई है, तो करना तो होता है। और टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और खाना आप जितना खुश होकर बनाओगे उतना वो आपकी बॉडी को हेल्प करेगा। अगर आप दुखी हो अंदर से और चिड़चिड़े हो रखे हो, उस टाइम पे आप कुकिंग कर रहे हो, तो फूड आपके लिए स्लो पॉइजन का ही काम करता है। फूड आपको वाइब्रेशन को रेज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसी तरह से अगर आप जो अननेसेसरी की फूड आइटम्स का इंटेक करते हो तो वो वाइब्रेशन को लो भी कर देता है। तो ये 21 डेज के रिचुअल में ये चीज़ें जो डिफरेंसेस होते हैं ये आपको समझ में आने शुरू हो जाते हैं।
जो भी फूड आप कंज्यूम कर रहे हो मेक श्योर कि उसको आप रेकी एनर्जी से चार्ज ज़रूर करते हो या फिर मंत्रा से ज़रूर चार्ज करते हो। चाहे आप टी कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हो, कॉफ़ी तो अलाउड नहीं है 21 डेज़ के रिचुअल में, सिर्फ हर्बल टीज़ अलाउड है, या जो भी फूड और वाटर कंज्यूम करते हो तो उसको आपको चार्ज ज़रूर करना होता है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।